हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, वो भी बायोलॉजी का, जिसका नाम है द क्या है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। न जाने हमारे नाम से पहली बार क्या हो, क्लास 11 का ही आता है द लिविंग वर्ड, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। तो सजीवों में जनन कैसे होता है हम लोग ये देख चुके हैं कि सजीवों में जनन की हमारे पास 2 विधियां हैं, अलैंगिक तथा लैंगिक होता है। कायिक वर्धन जो है बेटा वो अलैंगिक का ही भाग होता है, भले उसको हम कहें 3 प्रकार से, लेकिन वो भी अलैंगिक का ही भाग होता है। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे थे कि भैया 3 वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट्स होती हैं, 3 घटनाएं होती हैं, जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप आते हैं, मतलब 2 घटनाएं होती हैं, जिसका नाम है पहले का गैमेट फॉर्मेशन, मतलब युग्मक का निर्माण, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। तो हम लोग गैमेटोजेनेसिस भी देख चुके हैं और गैमेट ट्रांसफ़र भी देख चुके हैं, वो भी सिर्फ प्लांट्स में। तो आज हम देखेंगे कि गैमेट ट्रांसफ़र एनिमल्स में कैसे होता है, मतलब जंतुओं में युग्मक का स्थानांतरण या युग्मक परिवहन कैसे होता है। तो मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से जो है एनसीईआरटी की बायोलॉजी लाते रहें। जो आपको नीट में अगर सेलेक्ट होना है तो बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन अब आने लगे हैं जब से एनटीए होने लगा, और 100 में आपको 90 करने हैं, और 90 में से बता दें 85 से लेकर के 87-88 क्वेश्चन क्या है नीट में एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, दोनों को मिला के 11th और 12th दोनों को मिला के। तो पहले हम 12th वाली पढ़ रहे हैं, फिर हम 11th वाली पढ़ेंगे। तो इसके अभी तक 23 लेक्चर हो चुके हैं, क्योंकि बेटा हम छोटे छोटे जो है लेक्चर्स में इसको पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप में पढ़ रहे हैं, ताकि एक बार आपकी हैबिट बन जाए, देखने लगिए, तो फिर बड़े बड़े लेक्चर्स में हम लोग देख लेंगे और कई बार इसको रिवाइज करेंगे। इसीलिए नाम भी बेटा 100 टाइम्स, मतलब 100 गुना ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे, 100 गुना ज़्यादा स्पीड से पढ़ाएंगे, 100 गुना ज़्यादा आपका सिलेबस तैयार होगा, और 100 गुना ज़्यादा आपके नीट में सिलेक्शन की गारंटी होगी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो। और इसके साथ साथ टीजीटी और पीजीटी के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कंपलसरी है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम फिर आज आपका देखते हैं कौन सा 24वां लेक्चर 24। तो बेटा 100% अब ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो हमारे पास जितने भी उत्तर भारतीय हैं जिनको हिंदी में ही पढ़ना है, वो भी इस वीडियो को साफ साफ देखेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड हमारे पास है, बिहार बोर्ड हमारे पास, यहाँ का एमपी है, तो हम झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जितने भी हैं हिंदी वाले, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ये है। बस आप अपना सहयोग समर्थन बनाए रखिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। लेक्चर नंबर हमारे पास क्या है 24वां, मतलब 24, जिसमें हम देखेंगे क्या है गैमेट ट्रांसफ़र इन एनिमल्स। तो हम क्या है पौधों में देख चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है बेटा हमारा क्या है लेक्चर नंबर 24, और आज हम देख रहे हैं इसको, तो सॉरी 24 को केवल 4 लिखा है, तो क्या हो गया बेटा 24। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स। तो बेटा पूरा नहीं लिखेंगे, आप सब जानते हैं, मतलब सजीवों में जनन। और हेडिंग हमारे पास क्या है बेटा, हम लोग देख रहे हैं गैमेट ट्रांसफ़र। तो जो युग्मक बनता है वो कैसे मादा तक पहुंचता है, तो क्या सिर्फ मेल चलता है कि फीमेल भी चलती है ना, तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए, लिखा होगा एक प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट एंड बोर्ड, तो उसमें आप पूरा देख लेंगे। तो अभी हम जो देखे हैं आइए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखे थे बेटा ट्रांसफ़र में, अभी हम सिर्फ प्लांट का देख रहे थे, तो पहले प्लांट का देख लेते हैं। और प्लांट में मोनेरा तो अलग है, फंजाई अलग है, लेकिन फिर भी शुरुआत में इनको प्लांट के साथ ही पढ़ते थे, तो इसलिए थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे होता है बेटा। एल्गी में आइए देखते हैं। एल्गी हुआ हमारे पास, बता रहे हैं फंजाई में, ठीक है, ब्रायोफाइटा में, एनसीईआरटी में फंजाई अलग से दिया है, होता है पानी के द्वारा ही, क्या है ब्रायोफाइट्स में, और क्या है भैया टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स कहिए चाहे टेरिडोफाइटा कहिए,
ना। इन सब में गैमेट ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है? इनमें क्या भैया? वाटर के द्वारा, मतलब पानी के द्वारा होता है। गैमेट ट्रांसफ़र का जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है, मतलब जल के द्वारा ही नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। क्योंकि ज़्यादातर में क्या होता है? फीमेल स्टेशनरी होती है, फीमेल रुकी हुई होती है। फीमेल क्योंकि फीमेल गैमेट बड़ा होता है और वो अचल होती है, अचलायमान होती है। मेल गैमेट छोटा होता है, वो चलनशील बेटा होता है, मतलब चलता है। देखिए इसके हम कई पर्यायवाची बताते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये भी हम देखे थे कुछ एल्गी और कुछ फंजाई में मेल और फीमेल दोनों चलते हैं। चाहे मेल फीमेल दोनों चले तब भी पानी के से द्वारा ही जाएगा, और चाहे केवल मेल चल के जाए फीमेल के पास तब भी पानी के द्वारा ही जाएगा। तो एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? गैमेट का पानी के द्वारा, मतलब वाटर के द्वारा होता है। बेटा आते हैं फिर टेरिडो के आगे क्या आया? जिम्नो। क्या है? जिम्नो। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसमें क्या कहते हैं हम? अनावृतबीजी पौधे इसे कहते हैं। और ये क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब क्या है? आवृतबीजी पौधे। ये कौन से हैं? स्पर्मा। स्पर्मा मतलब सीड। देखो इसमें स्पर्म लिखा है ना, तो स्पर्मा मतलब होता है कौन से प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें बीज बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मा न, स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो आते हैं हम देखेंगे जिम्नो और एंजियो में सीड बनते हैं। इसमें सीड क्या है? आवरण में नहीं ढका होता है, इसमें सीड आवरण में ढका होता है। लेकिन इसमें गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो इसमें गैमेट का ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है बेटा? पॉलन के द्वारा। पॉलन मतलब पराग कणों के द्वारा। अच्छा, अब परागकण किसके द्वारा जाता है बेटा? तो परागकण एक प्रक्रिया के द्वारा जाता है, वो पराग प्रक्रिया है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है? परागण होता है। तो कल ही हम आपको बताए थे कि भैया क्या है? नर युग्मकों का कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचना, मतलब वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और परागण में हम देखे थे ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी होगा, वो दूसरे चैप्टर में भी खूब देखेंगे, स्वपरागण और परपरागण। तो इसको कंप्लीट अच्छे से देखने के लिए इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो आप जाके देखिए। कौन सा? बायोलॉजी हमारे पास क्लास 12 फॉर नीट। तो बेटा उसमें नीट सिर्फ लिखा है, लेकिन है टीजीटी, पीजीटी और बोर्ड के लिए भी, क्योंकि सब कुछ बोर्ड से ही फिक्स होता है, बोर्ड से ही तय है। हमारे पास एनसीईआरटी है, तो सबके लिए है। तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा जाता है, लेकिन है क्या? पॉलन के द्वारा। तो क्या कहेंगे? इसमें कैसे होता है? पराग कणों के द्वारा। क्या है? पराग कण। पराग कण क्या है? नर युग्मकों को लेके जाता है और कहाँ पे? ओव्यूल में छोड़ देता है। उस प्रक्रिया इसको क्या कहेंगे? परागण। परागण। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं। अब ये हो गया पूरा प्लांट के द्वारा। अब आते हैं पॉलिनेशन इन क्या है? एनिमल्स में। तो हम यहीं पे कर लेंगे। ये क्या था? प्लांट्स में। पॉलिनेशन किस में हुआ? प्लांट्स में। बेटा फंजाई प्लांट नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन फिर भी इसको प्लांट के साथ पढ़ते थे। अब आते हैं एनिमल्स में, हम लोग देख लेते हैं। एनिमल्स में मतलब जंतुओं में किसके द्वारा होता है? तो हमारे पास जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उसमें कि नर मादा क्या होता है बेटा? अलग अलग होते हैं। मेल गैमेट कहीं और बनेगा, फीमेल गैमेट और कहीं बनेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम कहें तो अर्थवर्म को छोड़ करके ना, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, इन सबको क्या है? छोड़ करके एस्के हेलमिंथेस से ही सेक्स का डिटर्मिनेशन होने लगा। और बीच में फिर क्या? एनेलिडा में है तो अलग अलग, लेकिन नर युग्मक मादा युग्मक एक ही बॉडी में बनते हैं, एक ही में, लेकिन अलग अलग पोर में, तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एनिमल्स में क्या कहेंगे? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में। तो हम क्या कहेंगे? ये किसके द्वारा होता है? यूनिसेक्सुअल। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के साथ साथ हम लोगों में भी क्या है? ज़्यादातर जंतुओं में ह्यूमन बींग्स में गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होगा? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स क्या है? गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है बेटा? टेक प्लेस बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? मैकेनिज्म।
एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है कि स्पेशल क्या है, प्रोसेस होता है। तो यहीं पे हिंदी में थोड़ा बेटा लिख रहे हैं, और उस स्पेशल प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, सेक्स। और जिसी को हम लोग कॉमन में क्या कहते हैं, सेक्स कॉमन हो गया, लेकिन हम लोग उसको कहते हैं क्वाइटस। क्या कहते हैं, क्वाइटस। हिंदी में उसको संभोग कहते हैं, ये भी लिख दे रहे हैं बेटा। अगर किसी मेल को फीमेल के अंदर तक क्या है, गैमेट पहुंचाना है, तो उसको क्या है, यौन संबंध बनाना पड़ेगा। क्या है, जिसे हम लोग संभोग कहते हैं। तो क्या कहेंगे, ज़्यादातर जंतुओं में ना, किसके, मानव सहित, ज़्यादातर जंतुओं में, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बेटा, मानव सहित, मानव भी, ज़्यादातर जंतुओं में जिसमें मानव भी आता है, नर युग्मक न का परिवहन, या नर युग्मक कहो और मादा भी, क्योंकि मादा थोड़ा बहुत भी फैलोपियन ट्यूब में तक आती है। तो लेकिन स्पेशली किसका, नर का ही क्या, रेणु का परिवहन विशेष विधि के द्वारा होता है। विशेष क्रिया कहिए, क्रिया के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। वह विशेष क्रिया क्या है बेटा, जिसे संभोग कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, उसमें लिखा है विशेष क्रिया, तो हम आपको बता दे रहे हैं जिसे संभोग कहते हैं। हम लोग देखो गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, तो एक स्लाइड डालते हैं ना, गाय भैंस को बनते देखा है आपने ना, तो वो क्या करता है, अपना पेनिस निकालता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, संभोग, चिड़िया हो, हम लोग देखते हैं रेप्टाइल्स हो, हम लोग देखते हैं ना एनिमल्स हो, वो कौन सी क्रिया करते हैं बेटा, गैमेट ट्रांसफ़र के लिए, इंसेमिनेशन करने के लिए, सीमेन को क्या है, फीमेल के अंदर तक, उसके वजाइना में, उसके यूटेरस तक, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने के लिए जिस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, उस मैकेनिज्म का नाम होता है क्या, क्वाइटस, संभोग, जिसे सेक्स कहते हैं, प्रेम प्लाप न यौन संबंध कहा जाता है। तो आप ये याद रखें, नर युग्मक ही कहा लिखें बेटा, क्योंकि अभी बताए हैं कि मेल ही क्या होता है, चलमान होता है, मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होती है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है, संभोग। असंभोग को बेटा सेक्स कहते हैं, क्वाइटस कहते हैं, कॉपुलेशन भी कहते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को हिंदी में हम लोग संभोग वगैरह कहते हैं। तो इस मैकेनिज्म के द्वारा गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। हमारे अंदर स्पर्म हमारा बना और वो हमारे अंदर ही रहेगा, तो फिर कैसे फर्टिलाइज होगा, नहीं होगा। तो मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए हमको एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, और वो प्रक्रिया कहलाती है सेक्स बेटा, क्वाइटस कहलाता है। तो हम लोग अब गैमेट का पूरी तरीके से परिवहन देख चुके हैं, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है फर्टिलाइजेशन, किसे कहते हैं, निषेचन। क्योंकि जो युग्मक बना था वह युग्मक क्या हो गया बेटा, ट्रांसपोर्ट भी हुआ। पहली बात युग्मक बना, युग्मक का ट्रांसपोर्ट हुआ, परिवहन। अब वही युग्मक क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे ना, एक दूसरे से प्यार जताएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, उनका संलयन हो जाएगा, और संलयन को ही हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये भी देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक आप लोग जो है एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए मैं हट गया। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो आप तब तक एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, और एनसीईआरटी ही पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में। जय हिंद, जय भारत।